हेलो गाइस, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और जैसा आप जानते हैं वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटी यूजीसी नेट 2022 यानी कि आपका 2022 की हम तैयारी कर रहे हैं अपने नेट जेआरएफ को क्लियर करने के लिए। और उसी के चलते ह्यूमन रिसोर्स इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं और आज एक टॉपिक देखने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो टर्म आपके सामने मौजूद है ये इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, जिसे कहा गया है आपका एक्सपेक्टेट। ये जो आपका एक्सपेक्टेट है ये क्या होता है, इस एक्सपेक्टेट को क्या किस लिए यूज किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हिंदी में जिसे कहा जाता है प्रवासी, है ना, प्रवासी इसको हिंदी में कहा जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। आप जानते हो कि कंट्रीज जैसे कि इंडिया की अगर कंट्री है और बाहर के देशों में अगर जाकर लोग जॉब करते हैं, हमारे देश के लोग दूसरी कंट्री में जाकर अगर जॉब करते हैं तो उसे कहा जाता है आपका एक्सपेक्टेट। ठीक है, देखिए एक आपको दिखाती हूँ, बड़ा सिंपल सा है। तो एक्सपेक्टेट का मतलब होता है अ पर्सन लिविंग आउटसाइड हिज और हर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। जिस सिटीजनशिप को वो बिलोंग करता है उस कंट्री में ना रहकर वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है फॉर द जॉब पर्सपेक्टिव या फिर किसी और कारण से, तो उस पर्सन को कहा जाता है एक्सपेक्टेट। ठीक है, उसे कहा जाता है आपका एक्सपेक्टेट। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। जैसे कि दिस इज दी योर होम कंट्री, ये आपकी होम कंट्री है जहां पर आप बड़े हुए हो, आपने पढ़ाई करी है, आपका कॉलेज किया है, स्कूलिंग किया है और जॉब करने के लिए आप कहाँ गए हो, आपका यूएस, अमेरिका या जापान, फ्रांस, कहीं पर भी अगर आप गए हैं तो आप अगर यहाँ से निकल कर यहाँ जा रहे हैं, कोई भी पर्सन मिस्टर ए है, उन्होंने सब कुछ यहाँ पढ़ा है और फिर यहाँ पर वो होस्ट कंट्री में अगर जा रहे हैं तो ये जो होस्ट कंट्री जहां पर वो जाकर रह रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, एक्सपेक्टेट बन जाएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेट बन जाएंगे। अब एक और टर्म्स इसी कैटेगरी में आता है, पर उसके पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाई यूज एक्सपेक्टेट। ये जो एक्सपेक्टेट हम यूज करते हैं ये क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज, बीइंग टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स दैट माइट बी स्कार्स इन द होस्ट कंट्री। मान लीजिए होस्ट कंट्री में बड़ी ही कमी है। किस चीज की कमी है कि टेक्निकल पर्सन्स या मैनेजर स्किल्स के पर्सन्स वहां पर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वहां पर लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। समझे? तो मान लीजिए होस्ट कंट्री में वो पर्सन्स मतलब वो हमारे हमें जो क्या चाहिए, लाइक वी नीड सम पर्सन्स हु नो अबाउट SPSS, या वी नीड पर्सन्स हु नो अबाउट C++। बट ये जो पर्सन है ये हमें हमारी होस्ट कंट्री में नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, होम कंट्री से इनको यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है ट्रांसफर एंड इंस्टॉल दी कंपनी वाइड सिस्टम। अगर हम अपनी कंपनी का कल्चर लेकर आना चाहते हैं कहीं पर, मतलब मैं चाहती हूँ कि बाहर भी मेरा ही कल्चर चले, वहां पर भी जैसे मैं यहाँ अपने होम कंट्री में रहती हूँ उसी तरह के कल्चर को वहां पर फॉलो किया जाए, इसके चलते भी हम यहाँ लोगों को भेजते हैं। फिर ट्रस्टेड कनेक्शन, एक हम अपने अपने देश के लोगों पर कहते हैं ना, ट्रस्ट वाला फंडा है कि अच्छी अच्छी पोजीशन पर उन्हीं को लगते हैं जिससे कि हम वहां की जितनी भी चीजें हो रही हैं उस पर हमारा कंट्रोल रह सके, अपनी बाहर की कंपनी पे भी अपना कंट्रोल रह सके, इसलिए ट्रस्टेड कनेक्शन की वजह से भी हम लोगों को भेजेंगे। और दूसरा, स्किल्स और एक्सपीरियंस और प्रमोशंस बढ़ाने के लिए भी लोगों को वहां भेजा जाता है, जिससे उनके अंदर कुछ नया सीखने की, कुछ नया डिस्कवर हो सके, जो उनके बेनिफिट, उनके साथ साथ कंपनी का भी बेनिफिट कर सके, इसलिए भी उन्हें भेजा जाता है। तो भाई बाहर भेजना जो है वो काफी कुछ चीजें सिखा भी देता है, तो कुछ जरूरत की वजह से, कुछ मजबूरी की वजह से और कुछ चाह की वजह से भी लोग जो हैं उन्हें बाहर भेजा जाता है कंपनी की तरफ से, एंड दे बिकम द एक्सपेक्टेट। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा एक्सपेक्टेट। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मैं समझ रही हूँ, मैंने बड़ी ही सिंपल सी लैंग्वेज आपको यूज करी है ना। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं या फिर हमने ही अपनी कंपनी में भेजा हुआ है, जैसे प्रोजेक्ट पे लोगों को भेजा जाता है ना, HCL भेजती है, इंफोसिस भेजती है, प्रोजेक्ट पे बाहर भेज रही है ना भाई, अलग अलग जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उनको बाहर भेज रहे हैं, तो दे आर बिकम दी एक्सपेक्टेड। अब एक और टर्म आता है दैट इज दी इम्पर्टेट। अब ये इम्पर्टेट क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ये जो आपका एक्सपेक्टेड हो गया, अब इम्पर्टेट। अब देखो,
ये है हमारी होस्ट कंट्री, जहां पर होस्ट कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री जिसमें हमने अपनी सब्सिडीज यानी कि अपनी ब्रांच ओपन करके रखी हुई है। और ये है हमारी होम कंट्री, जहां पर क्या है, हेड क्वार्टर है। क्या है? हेड क्वार्टर है हमारी कंपनी का। इस कंपनी में जहां जो हमारी होस्ट कंट्री है वहां पर कुछ पर्सन्स हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। समझ रहे हो? होस्ट कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री में कुछ बहुत ही हमारी कंपनी में फॉरेन कंट्री में बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। उस पर्सन को मैं अपनी मेन हेड ऑफिस ब्रांच में लेकर आ रही हूँ, है ना। जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, मतलब मैं इसको क्या कर रही हूँ ना, इम्पोर्ट कर रही हूँ। तो जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, उस कॉर्पोरेट ऑफिस में उस पर्सन को मैं अगर हायर करती हूँ, उसको लेकर अगर आते हैं, तो दैट इज बिकम दी इम्पाट्रिएट। ठीक है, इम्पाट्रिएट उसे कहा जाएगा। एक्सपाट्रिएट किसे कहेंगे? जब हम बाहर भेज रहे हैं। और इम्पाट्रिएट किसे कहेंगे? जब हम अपने होम कंट्री यानी कि कॉर्पोरेट ऑफिस में, हेड क्वार्टर में फॉरेन कंट्री के बंदे को लेकर आ रहे हैं, मतलब हमारी जो फॉरेन कंट्री की ब्रांच है वहां से पर्सन को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे आपका इम्पाट्रिएट। क्लियर? अब वही एक और टर्म देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है, दैट इज द फ्लेक्स पाट्रिएट। अब ये जो फ्लेक्स पाट्रिएट होता है, ये क्या होता है? यहाँ पर होम और थर्ड कंट्री से एम्प्लॉयज को लिया जाता है एक शॉर्ट टर्म्स असाइनमेंट्स के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हो होम कंट्री से या फिर किसी भी थर्ड कंट्री से, तो दैट इज बिकम दी फ्लेक्स पाट्रिएट। ठीक है, दैट इज बिकम दी फ्लेक्स पाट्रिएट। तो एक्सपेट्रिएट, इम्पाट्रिएट एंड फ्लेक्स पाट्रिएट, दे आर दी थ्री टर्म्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, so thank you so much, and if you like the session then जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए सभी के साथ, जिससे सबको बेनिफिट मिले। एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर लेटेस्ट क्लासेस इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। ऑल द बेस्ट।